मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है? पर्यटन। और इसने इतना बेहतर सिस्टम रखा है कि कुछ आइलैंड को ही फिक्स कर दिया है कि ये टूरिस्टों के लिए है ये, कि आप अगर शाहरुख खान भी हैं और वेटर अगर आएगा तो आपको चाय अगर ऑर्डर किए चाय ऑर्डर करेगा, गुड मॉर्निंग सर, एनीथिंग एल्स, चला जाएगा। यहाँ एक तो स्विमिंग पूल दे दिया, आपको देर मन है तो सीढ़ी पे चढ़िए, इसे ससर के गिर जाइए इसमें, आएगा एकरा से कहेगा हियां से फोटो खींच दो, कचा। मालदीव अभी भारत से रिश्ते खराब चल रहे हैं, विदेश नीति थोड़ी बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही है हम लोग की, ये आंख दिखा रहा है हम लोग को। इसके यहाँ पीने का पानी नहीं है, प्लांट में आग लग गया तो हम लोग पानी पहुंचाएंगे। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, जैसे नदी का पानी पी थोड़े सकते हैं, नदी का पानी है उसमें भी कितनी गंदगी है। पोखरा का पानी पी लेंगे, पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो उसको साफ करना पड़ता है। नदियां तो ओकरों से भयानक है, समुद्र, तो आप उसका पानी पी नहीं सकते, तो उसको छानना पड़ता है। तो उसके प्लांटे में आग लग गया था तो हम लोग पानी पहुंचाए थे। इसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पे डिपेंड करती है, और याद रखिएगा सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है टूरिस्ट, और आपसे मांगता है कुछ भी नहीं। आएगा टूरिस्ट, सबसे पहले उतरते पैसा देगा, ऑटो करेगा, होटल जाएगा, होटल वाले को दिया, खाना खाएगा, फिर दिया पैसा, कुछ खरीदेगा आपको पैसा दिया, महंगा बेचिएगा उसको कोई टेंशन नहीं है, होटल महंगा दीजिएगा उसको कोई टेंशन नहीं है, पैसा दिया, सामान खरीदा, फोटो खींचा, 10 जगह उसको सोशल मीडिया पर डालेगा, 5 आदमी और आएंगे, आपको कमा के गया, आपसे लिया कुछ नहीं। तो पर्यटक जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत फायदा होता है। तो मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है? पर्यटन। और इसने इतना बेहतर सिस्टम रखा है कि कुछ आइलैंड को ही फिक्स कर दिया है कि ये टूरिस्टों के लिए है ये, उसमें लोकल रहते ही नहीं। लोकल आइलैंड पे अगर आपको घूमना है तो लोकल रूल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आइलैंड पे घूमना चाहते हैं, आप अपना वेस्टर्न घूमिए, ईस्टर्न घूमिए, उघारे घूमिए, उसको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? वो आइलैंड अलग दे दिया है वहां पर, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आप उसके मेन लैंड पे आइएगा, उसके मेन लैंड पे आइएगा, तुरंत कह देगा कि ठीक ठाक से हमारा कल्चर मत खराब करो। इतना बेहतरीन ढंग से उसने डिजाइन किया है, क्योंकि जब कल्चरल लड़ाई होती है ना तो देश 100-150 साल इंटरनल इंटेलेक्चुअलिटी की लड़ाई में फंस जाता है, और 100-150 साल तक इंटेलेक्चुअलिटी चलती रहती है, ये है वो है वो है। और यहाँ पर क्या है, इसने फिक्स कर रखा है भाई, 100-150 द्वीप को दे दिया टूरिस्टों के लिए, जाओ भैया तुम जहां रहना है वहां रहो। यहाँ पे स्पेन में एक कंपटीशन हुआ था, जर्मनी में कंपटीशन, नंगटे साइकिल चला रहा था, और सरकार कह रही है ये अभिव्यक्ति की आजादी है, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन था, पुलिस सेफ्टी दे रही थी, साइकिल रेस चल रहा था नंगटे सबका। तो मालदीव ने टूरिस्ट को बहुत बढ़िया ढंग से क्या किया, कैटर करा। आप उसके यहाँ जाइएगा, अभी इंडिया से चूंकि रिश्ते खराब हो गए तो अच्छी चीज नहीं है ये, हमसे रिश्ते खराब हो जाएंगे तो आप कितना भी अच्छे रहेंगे हमारे लिए अच्छे नहीं है। हम दिखाते हैं आपको मालदीव का टूरिस्ट की व्यवस्था उसने कैसे रखा है। एक टूरिस्ट जो होता है, जितना ज्यादा पैसा वाला इंसान रहेगा और जितना हाई प्रोफाइल इंसान रहेगा, वो केवल प्राइवेसी को पसंद करेगा। उसको ये पसंद नहीं है कि वो रेस्टोरेंट में खा रहा है तो कोई फोटो खींच ले, क्योंकि उसके सेफ्टी इशू भी आता है। हम पता चला आप अंबानी किसी होटल में जाके खाना खा रहे हैं, अपन होटल वाला सेल्फी ले लिया है और लिख दिया हमारे यहाँ अंबानी खाना खाता, अगले दिन छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। उसके लिए सेफ्टी इशू भी है, कल को कोई उसके 10 दुश्मन भी हैं उसके, और वो ऐसे इंसानों से कतराने लगते हैं। तो लोग कहता है कि बड़ हो गया, बदल गया। भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, दूसरे की रिक्वायरमेंट्स अलग है, उसको भी समझो ध्यान से, समझे? तो इन लोग को सबसे टॉप लेवल को क्या चाहिए? प्राइवेसी। आप यकीन कीजिए, 5 स्टार होटल में जाइए, ताज होटल में जाइए, इधर उधर में एक दिन के रहने का केवल 50,000, 60,000, 80,000 रुपया ले लेते हैं। कोई उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं है कि 80,000, लेकिन हाँ प्राइवेसी का वो लेवल है कि आप अगर शाहरुख खान भी हैं और वेटर अगर आएगा तो आपको चाय अगर ऑर्डर किए चाय ऑर्डर करेगा, गुड मॉर्निंग सर, एनीथिंग एल्स, चला जाएगा। और वही यहाँ रहिएगा, अरे आप कुछ बोल दीजिए, इसमें हमारा गांव यहाँ बोल दीजिए कुछ। मालदीव ने इस चीज को पकड़ लिया कि टॉप लेवल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे मायने ही नहीं रखता है। आप उनसे 1 लाख की जगह 5 लाख मांग लीजिए, वो दे देंगे। उन्हें मायने रखता है तो सेफ्टी एंड प्राइवेसी। उनकी सेफ्टी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, और प्राइवेसी, उनकी बातें कहीं या वो कहाँ क्या खा रहे हैं ये लीक नहीं होनी चाहिए। इसी को पकड़ लिया कौन? मालदीव। और उसने अपने आइलैंड्स को, जहां कुछ नहीं हो सकता था, इतना सुंदर बना दिया कि आज दुनिया से लोग घूमने जाते हैं। इंग्लैंड के महारानी जो उसका शादी हुआ था तो घूमने आई थी, कहाँ पे? मालदीव के पास। हमारे पास भी अच्छी सुविधा है लक्षद्वीप के पास, हम मालदीव में बस आपको प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। तो अब जब देखिए
समुद्र जो है ना, ये समुद्र है मालदीव का, उथला समुद्र है, ज्यादा गहरा नहीं है। इसने क्या रखा है, रास्ता सीधा बनाता तो दोनों घर आमने सामने आ जाते, प्राइवेसी का दिक्कत होता। कोई इधर म्यूजिक बना रहा है तो इसको सुनाई देता, तो झीक जैक बना दिया, दिखने में सुंदर है। एक वो घर इनको दे दिया, एक ये अपना बना दिया, एक कंट्रोल एरिया बना दिया। ये यहाँ खाना पीना रहेगा, सुबह पहुंचा देगा, शाम में पहुंचा देगा, सब बढ़िया से खा पी लेगा, पूरा बेहतरीन बना दिया, सर्कल बना दिया और सब लकड़ी पे बनाया। जितना ज्यादा अब इसको किसी को चाहिए एक ज्यादा पैसा लेगा, को 5 लाख लेंगे, एक 1 लाख लेगा। वो आपका सेपरेट घरे बना दिया, यहाँ एक सेफ्टी के लिए रख दिया, या तो एक और ईवी बुक कर लिए, पूरी प्राइवेसी बंद कर दीजिए यहाँ से। तो अब आप बताइए, इसके बाद 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ होगा, अपनी फैमिली के साथ घूमने गया है तो उसको टेंशन रहेगा ना कि कहीं कोई गुंडा बदमाश पीछे न लगे, यार टेंशन फ्री है वहाँ। और ये आइलैंड पे उतरने से पहले पूरी सेफ्टी चेक हो गई है, आप कहीं से आ नहीं सकते। दूर समुद्र में नेवी लगी है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, आप कहीं से आ नहीं सकते। और हर एक उस घर में छोटा छोटा क्या बना रखा है, विला बनाया है। जो छोटा छोटा घर देख रहे हैं ना, उसमें फैसिलिटीज देखिए कितनी बेहतरीन डाल दिया है। लो यहाँ एक तो स्विमिंग पूल दे दिया, यहाँ बैठ जाइए कुर्सी पे, यहाँ दे दिया। आपको देर मन है तो सीढ़ी पे चढ़िए, इसे ससर के गिर जाइए इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा यहीं तक पानी है, फिर आइए फिर सीढ़ी से चढ़िए, इधर घूमिए उधर घूमिए, दुनिया भर का ऐसे सब घर है। 2 फ्लोर का बना दिया है, फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। और बीचवा में ना, यहाँ पे ना फ्लोर काट देता है, तो नीचे भी आपको दिखेगा छोटी मछलियां आएंगी, शार्क मछली का बच्चा। बड़ी मछली इतने कम गहराई में आएगी नहीं, छोटी छोटी मछली, एकदम पानी साफ सुथरा, और गहराई नाम का कुछ ही नहीं, डूबने उबने का झमेला नहीं। और समुद्र अचानक, जैसे नदी क्या है ना, अचानक गड्ढा हो जाता है, गए 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 10 कदम गए, उसका धड़ से गड्ढा हो जाएगा। समुद्र ऐसा नहीं होता। पर्यटन के लिए एक आदमी को एगो दे दिया। पूरी देश की अर्थव्यवस्था किस पे चलती है, टूरिस्ट पे। पूरी देश की अर्थव्यवस्था किस पे है, टूरिस्ट पे है। और अलग अलग सुविधा दे देता है टूरिस्टों को। अब उसी में पनिया में एगो झूला लगा दिया। आजकल का जो जेनजी निकला है सब, वो सबको यही जगह फोटो खिंचाने में मजा आता है। वो यहाँ बैठ के फोटो बैठ जाएगा, आएगो एकरा से कहेगा यहाँ से फोटो खींचता, कचा, पूरी इकोनॉमी उसकी चल रही है। अब भाई जिसके आगे को झूला लगा दिया, कह दिया कि नहीं भैया 5,000 एक्स्ट्रा लेंगे हम। और जो पर्यटक जो मालदीव घूमने गया, गरीब आदमी तो होगा नहीं, इसको पैसा देने में कुछ नहीं जाता है। इसमें बहुत ज्यादा क्या है, कमाने का रास्ता बनाया। इसके अलावा किसी को अपना बीच चाहिए कि समुद्र का किनारा उसका पर्सनल क्या हो, बीच हो, पर्सनल हो, तो पर्सनलो बीच दे देगा। लो अब ये वाला कोई बुक कर ले, इसका ये स्विमिंग पूल ही है, ये एरिया पूरा उसका क्या है, पर्सनल बीच। मालिक है उस एरिया का, घूम रहा है पूरा, सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई झमेला नहीं। किसी को बीचवा में चाहिए तो ये ले जाओ। और जमीन इसके पास नहीं है, जमीन नहीं, एशिया का सबसे छोटा देश है, जमीन नहीं है। तो इसने क्या किया, जबरदस्ती जमीन बनाया है। देखो इसके अलावा बहुत सारे द्वीप है, इतनी सी जमीन ये था, इतना ले जमीन कम है। तो जिसको ग्रीनरी घूमना है, पानी पानी देख के खिंचाई हो जाएगा, ग्रीनरी घूम लो यहाँ पे। लाइन से गोल बना दिया है, और सब में मुंह करके इन्होंने बना दिया जा। तो सारा चीज इसका किस पे चलता है, टूरिस्ट पर। A to Z इसके किस चीज पे चलते हैं, टूरिस्ट पे। जहां गोल नहीं घुमा सकता था, वहां लंबा घुमा दिया इसे। देखिए वो लाइन से भर दिया। पैसा कमाने के लिए चाहिए सबको। या जाएगा कैसे यहाँ पे, तो या तो बोट से ले जाएगा, या तो किससे ले जाएगा, बोट से ले जाएगा। एक यहाँ एक ये वाला आइलैंड हो गया, तो पानी वाली जगह से क्या ले जाएगा, बोट से ले जाएगा। अब यहाँ एक आइलैंड है, आप बोट से चले जाइए। अब कहा कि एकड़ों में कमाने का रास्ता, यहाँ तो कमाएंगे। अब जो यहाँ घूमने आया है, अब उसको पता है कि एक और कैसे पैसा लेना है, तो वो जहाज उतार देगा पानी वाला, समुद्र में उड़ता भी है, पानी में उतर जाता है। अब एक बाल बच्चा कहेगा पापा, अब लो, वो मनबे नहीं करेगा, अब वो मानेगा नहीं। 1 नंबर आइए, अब ये जहाज पे उतरिए। अब ये जहाज उड़ता है और उतरता किस पे है, पानी में। नीचवा वो लगा रहता है, बोट लगा रहता है। लो भैया कमाओ, समझ में गया।